जी, अभी हमने डिस्कस कर लिया जनरल इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ऑक्सफोर्ड बुक ग्रेड 8। यानी ऑक्सफोर्ड बुक ग्रेड 8 का सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आज हम इंशाल्लाह ब्रेन को डिस्कस कर लेंगे। यानी अब ब्रेन कहाँ पे आता है, पीछे इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने डिस्कस किया था। ब्रेन आता है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो आज का जो टॉपिक है ये वैसे देखने से आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इतना ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। सो डिस्कस कर लेते हैं ब्रेन। अब जो ब्रेन होता है, ब्रेन को हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले ब्रेन को क्या कर लेते हैं, ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ब्रेन को हम वी डिवाइडेड ब्रेन इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक हो गया। अब जिस तरीके से या हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये क्या है, दिस इज राइट आर्म, दिस इज लेफ्ट आर्म, दिस इज हेड। इस तरीके से हमारा जो ब्रेन होता है इसको भी क्या कर लेते हैं, हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट में हमारे पास आता है फोर ब्रेन, और इसके अलावा फर्स्ट में क्या आता है हमारे पास फोर ब्रेन, और इसके अलावा मिड ब्रेन एंड इसके अलावा हाइंड ब्रेन। यानी अब क्या हो गया, सबसे पहले हमने ब्रेन को डिवाइड किया इनटू थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट वी हैव फोर ब्रेन, द सेकंड वी हैव मिड ब्रेन, एंड द थर्ड वी हैव हाइंड ब्रेन। अच्छा, सो डिस्कस कर लेते हैं ब्रेन को। तो नंबर फर्स्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज फोर ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन होता है ये क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यानी ब्रेन का ये क्या होता है, जो थ्री पार्ट्स हैं, जो क्या हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब इन तीनों में से जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारे ब्रेन का, उसको हम क्या नाम देते हैं, फोर ब्रेन का नाम देते हैं। अच्छा, अब फोर ब्रेन की बात कर लें तो हम फोर ब्रेन को मजीद सब डिवाइड कर लेते हैं इनटू सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। क्या हो गया, सबसे पहले ब्रेन को तीन हिस्सों में तकसीम किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था फोर ब्रेन, उसको मजीद तीन हिस्सों में तकसीम किया, जिसको हमने नाम दिया सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। ठीक हो गया। अब जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम का फंक्शन क्या होता है, सेरेब्रम का फंक्शन ये होता है थिंकिंग। हम सोचते हैं, इसमें क्या मदद देता है, सेरेब्रम मदद देता है। अब सेरेब्रम क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन बी होता है। ठीक हो गया। सेरेब्रम का फंक्शन क्या है, थिंकिंग। अभी मैं सोच रहा हूँ लाइक, तो इसमें कौन मदद दे रहा है, इसमें सेरेब्रम मदद दे रहा है, जो क्या है, फोर ब्रेन का एक पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है मेमोरी। अब जब मैं थिंक करता हूँ, थिंक कर देने के बाद कोई चीज मुझे याद आता है। ठीक हो गया। अब मैंने थिंक किया और उसके बाद क्या किया, मेमोरी बना लिया। तो इसमें क्या होगा, ये सेरेब्रम उसमें इन्वॉल्व होगा। नंबर थर्ड वी हैव इमोशंस। इसका तीसरा फंक्शन क्या है, इमोशन। जो कोई भी हमारे जज्बात होते हैं उनको कंट्रोल करना या उनके बारे में डील करना, ये किस चीज़ का फंक्शन है, सेरेब्रम का फंक्शन है। उसके बाद बॉडी मूवमेंट में, जो बॉडी होता है, जब बॉडी मूव कर जाता है आगे पीछे इधर उधर जहाँ कहीं भी जाता है, तो इसमें क्या मदद देता है, सेरेब्रम मदद देता है। सो जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, सेरेब्रम नंबर फर्स्ट, थिंक कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद थिंकिंग के बाद मेमोरी आ गया, मेमोरी के बाद जो इमोशंस होते हैं उसका वो कर लेंगे, और उसके बाद जो बॉडी मूवमेंट होता है ये क्या होते हैं, हमारे पास सेरेब्रम का फंक्शन होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर ब्रेन का सेकेंड पार्ट है, जिसको हम नाम देते हैं हाइपोथैलेमस। अच्छा, जो हाइपोथैलेमस की लोकेशन की बात कर लें, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्रेन एंड जस्ट अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है। ठीक हो गया। यानी बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो बेस होता है वहां पे प्रेजेंट होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, बॉडी थर्मोस्टेट। यानी बॉडी थर्मोस्टेट किससे कहते हैं, बॉडी थर्मोस्टेट हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू वो जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। ठीक हो गया। अब लेट सपोज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात कर लें तो वो क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ये हमेशा क्या होता है, 37 से तकरीबन होम्योस्टेसिस में आगे जाके डिस्कस कर लेंगे, नियरली 47 ये क्या होना चाहिए, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होना है
वो होना चाहिए नियरली 37 डिग्री से। तो नियरली 37 डिग्री से कौन मेंटेन करता है हमारे पास? हाइपोथैलेमस कर लेता है। ठीक हो गया। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या था? बॉडी थर्मोस्टेट था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है थैलेमस। अब थैलेमस कहाँ पे होता है? अबाव ब्रेन स्टेम, या ब्रेन स्टेम को हम नाम देते हैं मेड्यूला। यानी ब्रेन स्टेम के ऊपर ही क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जबकि हमारे पास हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता था? अबाव द बेस ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन का जो बेस था उससे अबाव होता था। लेकिन थैलेमस का लोकेशन कहाँ पे होता है? अबाव ब्रेन स्टेम के ऊपर ये होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो कोई भी मैसेजेस क्या हो जाते हैं, यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो कोई भी मैसेज हमारे पास जो सेंस ऑर्गन होता है वहां से आना होता है, वो क्या होता है हमारे पास? सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। यानी जो कोई भी मैसेजेस चाहे जिस किसी का इम्पल्स हो उसको लेके आना क्या होता है? ये हमारे पास उसको लेके जो आते हैं सेंसरी क्या कहते हैं, जिसको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है? थैलेमस क्या कर लेता है? उनके फंक्शन को कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद मूवमेंट प्लस कोऑर्डिनेशन, जब वो मैसेज आते हैं, जो अगर वो मूवमेंट के बारे में है तो क्या कर लेता है? उस मूवमेंट को प्लस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करना किसका फंक्शन होता है? थैलेमस का फंक्शन होता है। जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। फॉरब्रेन में हमारे पास फॉरब्रेन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब में फॉरब्रेन में हमारे पास इसके 3 पार्ट्स थे। नंबर फर्स्ट सेरिब्रम का फंक्शन, थिंकिंग, मेमोरी, इमोशन एंड बॉडी मूवमेंट। नेक्स्ट हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता था? बेस ऑफ द ब्रेन होता था, जस्ट अबाउ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। उसका फंक्शन क्या होता था? बॉडी थर्मोस्टेट। उसके बाद लास्ट पार्ट हमारे पास थैलेमस का फंक्शन। थैलेमस कहाँ पे होता है? अबाउ द ब्रेन स्टेम या मेडुला ऑब्लंगेटा। इसका फंक्शन क्या होता है? सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। और इसके बाद इसका दूसरा फंक्शन क्या था? मूवमेंट प्लस कोऑर्डिनेशन भी इसका क्या था? फंक्शन था। सो दिस वाज अबाउट फॉर ब्रेन। अब नेक्स्ट हमारे पास मिड ब्रेन की बात कर लें। एज द नेम इंडिकेट, मिड ब्रेन मीन्स इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन मिड। ठीक हो गया। तो ये क्या होता है? जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या होता है हमारे पास? मिड ब्रेन। लार्जेस्ट कौन था? लार्जेस्ट पार्ट कौन था? फॉर ब्रेन था। ठीक हो गया। और हमारे पास स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट जो हमारे पास होता है मिड ब्रेन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? फोर ब्रेन को मिड ब्रेन से कनेक्ट करना होता है। इसके अलावा इसके और भी फंक्शन है, लाइक हमारे पास विजन हो गया, हियरिंग हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्लस टेम्परेचर मेंटेनेंस वगैरह या अलर्ट रहना, इनका फंक्शन क्या है? इसका भी फंक्शन है। यानी सेकेंड पार्ट भी है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ पे होता है? इन बिटवीन होता है फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसका फंक्शन क्या होता है? विजन होता है, हियरिंग होता है, टेम्परेचर होता है, और इसके अलावा अलर्टनेस, या हम अलर्ट हो जाते हैं, उसको फंक्शन ये क्या कर लेता है? उसको ये फंक्शन को मिड ब्रेन परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट में, जो जिसको हम नाम देते हैं हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन में हमारे पास फिर इसके सब पार्ट्स हैं। नंबर फर्स्ट वी ही सेरेबेलम। आप इससे कंफ्यूज ना हो जाए। एक थे हमारे पास सेरेब्रम, जो क्या था? फोरब्रेन का पार्ट था, लार्जेस्ट पार्ट था। ठीक हो गया। लेकिन ये क्या है? सेरेबेलम। ठीक है। ये कौन से पार्ट का है? कौन ब्रेन के कौन से पार्ट का हिस्सा है? यानी हाइंड ब्रेन का है। ठीक हो गया। ये सेरेबेलम का फंक्शन क्या होता है? ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? इसके प्रेजेंस की बात करें, बैक ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन के बैक साइड पे क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। एज द नेम, हैंड ब्रेन में क्या होता है? बैक साइड पे होता है। सो ये जो सेरेबेलम है ये भी क्या होता है हमारे पास? बैक ऑफ द ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट। इसका फंक्शन होता है बैलेंस करना बॉडी को, कोऑर्डिनेट करना, और इसके अलावा मूवमेंट में हिस्सा लेना। अब ये हमारे पास क्या हो गया? सेरेबेलम का फंक्शन भी हमारे पास मूवमेंट कोऑर्डिनेशन हो गया। और इसके अलावा एक और पार्ट ऑफ द ब्रेन भी इसको, जिसका भी फंक्शन था, जो क्या कर लेते थे? बॉडी मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन में हमारे पास मदद देते थे। वो क्या था? थैलेमस। थैलेमस के अलावा हमारे पास सेरेबेलम का फंक्शन भी क्या होता है? बॉडी मूवमेंट, बॉडी यानी बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट होता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो हैंड ब्रेन का हमारे पास सेकंड पार्ट है, जिसको हम नाम देते हैं मेड्यूला। अब मेड्यूला क्या होता है? ये प्रेजेंट बी कनेक्ट्स टू
स्पाइनल कॉर्ड, यानी इस ये कहाँ पे होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, मेड्यूला का फंक्शन ये होता है, ये हमारे पास जो ब्रेन होता है उसको स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है। कौन कनेक्ट कर लेता है, मेड्यूला। मेड्यूला क्या कर लेता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट कर लेता है। जिस तरीके से मिड ब्रेन का फंक्शन क्या था, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करता था, इसी तरीके से जो हमारे पास मेड्यूला होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर लेता है। अब ये इसका फंक्शन क्या है हमारे पास, ये मेडुला का फंक्शन क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, यानी इनवॉल्यूंटरी एक्शन वो होते हैं जिसमें क्या हो जाता है इनवॉल्यूंटरी, यानी वो क्या होते हैं ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक हो गया, उस किस्म के फंक्शन को हमारे पास कौन कंट्रोल करता है, मेडुला करता है। लाइक हमारे पास आता है हार्ट बीट, हार्ट बीट हो गया, हार्ट बीट क्या है ऑटोमेटिकली, यानी हमारे कंट्रोल के बजाय वो क्या होता है परफॉर्म हो रहा होता है, यानी वो क्या होता है ऑटोमेटिकली होता है। इसके अलावा पेरिस्टालसिस यानी फूड का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है ऑटोमेटिकली, क्या होता है वो ऑटोमेटिकली होता है। इसके ऐसे किस्म के हमारे पास मूवमेंट जो क्या विदाउट एनी कंट्रोल, यानी कंट्रोल में ना हो, तो उसको क्या नाम देते हैं, उसको हम इनवॉलेंटरी एक्शंस का नाम देते हैं। लाइक जब हम फूड खा लेते हैं या जब हम निगलने तक क्या होता है कंट्रोल होता है, लेकिन जब हम उसको निगलते हैं तो फिर वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हम फिर हम फूड को एसोफेगस के अंदर उसको वहां पे क्या कर सकते हैं, उनको वहां पे कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक हो गया, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है फिर आगे चला जाता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट जो हमारे पास हाइंड ब्रेन का है वो है पोन्स। अब पोन्स क्या होता है, लिंक्स ब्रेन टू स्पाइनल कार्ड। इसका फंक्शन भी क्या होता है, पोन्स भी उसी के नीचे होता है जिसका फंक्शन क्या होता है, लिंक ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। इसके अलावा एक और पार्ट हमारे पास आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, जो डिफरेंट हार्मोन्स हमारे पास जो रिलीज होते हैं उनको कंट्रोल करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं। ठीक हो गया, लाइक हमारे पास ग्रोथ हार्मोन हो गया, जो कोई भी होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स या हार्मोन्स को रिलीज करना, जो क्या कर लेते हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट कोऑर्डिनेशन में क्या कर लेते हैं, वो हार्मोन्स मदद देते हैं। उसको हम उस ऑर्गन को क्या नाम देते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का नाम देते हैं। जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड द ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन होता है क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट आता है सेरेब्रम। सेरेब्रम ठीक हो गया, सेरेब्रम सेकंड वी है हाइपोथैलेमस एंड द थर्ड वी है थैलेमस। ठीक हो गया, सेरेब्रम का फंक्शन हमारे पास थिंकिंग, मेमोरी, इमोशन एंड बॉडी मूवमेंट होता था। नेक्स्ट हमारे पास हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता था, बॉडी थर्मोस्टेट या बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता था। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट ऑफ दी फोर ब्रेन है विच इज कॉल्ड एज थैलेमस। थैलेमस का फंक्शन क्या होता है, थैलेमस का फंक्शन सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी सेंस ऑर्गन, यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन को उससे लेके आना इसका फंक्शन होता है। इसके अलावा इसके और भी फंक्शन थे, लाइक हमारे पास मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन में भी ये मदद देता था। द सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है या लोकेशन क्या होता है, हाइंड ब्रेन और हमारे पास जो फोर ब्रेन होता है इन बिटवीन होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, विजन होता है, हियरिंग होता है और टेम्परेचर मेंटेनेंस होता है। और इसके अलावा क्या होता है, अलर्टनेस क्या होता है, हमारे मिड ब्रेन का फंक्शन होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में हमारे पास इसके फर्दर सब पार्ट्स थे, थ्री पार्ट्स थे। नंबर फर्स्ट सेरेबेलम, नंबर सेकेंड मेड्यूला एंड नंबर थर्ड पोन्स। अब जो हमारे पास सेरेबेलम था ये क्या था, बैक ऑफ द ब्रेन पे प्रेजेंट होता था। इसका फंक्शन क्या होता था, बैलेंस, कंट्रोल, मूवमेंट, यानी बैलेंस में इसका फंक्शन होता था, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट इसका फंक्शन होता था। और इसके बाद सेकंड में हमारे पास आता है मेड्यूला। मेड्यूला का फंक्शन क्या होता है, मेड्यूला का फंक्शन इनवॉल्यूंटरी जितने भी एक्शन होते हैं उनको कौन कंट्रोल कर लेता है, हमारे पास मेड्यूला कंट्रोल करता है। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पोन्स। पोन्स क्या होता है, पोन्स बैक लिंक बिटवीन लिंक ब्रेन टू स्पाइनल कार्ड को ये क्या कर लेता है, इन दोनों को लिंक कर लेता है। और उसके बाद हमने लास्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स या हार्मोन्स को रिलीज करना होता है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।